राजेंद्र जी, हमने चर्चा की नदियों को शौच मुक्त करने पर। विदेशों में भी ऐसी कई तरीके अपनाए गए जब उन्होंने अपनी वाटर बॉडीज को शौच से मुक्त किया, मल नहीं डाला, रोका, या एक ऐसी एनर्जी बनाई उनसे, जो वो वेस्ट है उससे एनर्जी बनाई। और तो क्या ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि हम अपना जो वेस्ट है उसको हम नदियों में जाने से बिल्कुल रोक दें? और अब जिस तरह हमने लॉकडाउन के दौरान नदियों को साफ सुथरा देखा, पर्यावरण को साफ सुथरा देखा, वो वापस हमको लौट के मिल पाए, हमेशा बरकरार रहे। और साथ ही जो हमारे ग्राउंड वाटर हैं उसको रिचार्ज करने के लिए क्यों हम जिस तरह की आप इमरजेंसी बता रहे हैं उसको हम पूरी सख्ती से लागू करें कि हमारे ग्राउंड वाटर की इस समस्या को हम समझे। किस स्तर पर आपको लग रहा है कि समाधान हमें मिल सकते हैं? और प्रकृति से इंसान का क्या रिश्ता होना चाहिए? देखो, 90 वर्ष पहले 1932 में बनारस के कमिश्नर हॉकिंस थे। जी। हॉकिंस को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वो एक ऐसे आईसीएस सूडो ऑफिसर थे, बहुत होशियारी से उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको यहाँ भेजा था और ये कह के भेजा था कि ये इंडियन बहुत मूवमेंट कर रहे हैं। उन दिनों हमारे भारत में आजादी का आंदोलन बहुत जोरों पर था और उन्हीं दिनों बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था। तो उसको ये कह के भेजा था कि इन हिंदुस्तानियों को थोड़ा मजा चखाओ। तो ये आदमी इस सोच में लग गया कि भाई इनकी जो आस्था और इनका जो मान्यता है उसको सबसे पहले धक्का देना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो उनको पता चला है कि ये गंगा को माँ मानते हैं और माँ जैसा व्यवहार करते हैं। तो उस आदमी ने गंगा में गंदे नाले डालने के लिए एक 2 लाइन का जीआर, 1.5 लाइन का जीआर निकाला। फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी वी कैन लिंक 3 ड्रेन डायरेक्ट विद गंगा। और इस जीआर के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय उनको मिलने गए। उन्होंने कहा, मिस्टर हॉकिंस, यू डोंट नो व्हाट इज द रिलेशन विद माय गंगा। तो हॉकिंस बड़ा चतुर था, उसने कहा, यस आई नो माय लॉर्ड, द गंगा इज योर मदर, बट यू कैन डिसाइड इफ यू वांट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी ओनली दिस वे पॉसिबल। पंडित जी तो बहुत नाराज हुए सुन के। उसने कहा, मैंने अपनी माँ का ब्यूटिफिकेशन की चिंता कभी नहीं की। मैंने देखा ही नहीं कि मेरी माँ कितनी ब्यूटीफुल है। मैंने तो ये देखा कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है मेरी माँ मुझे कितना चाहती है। मैं तो माँ का प्यार ही देखा, मैंने माँ का कुछ और नहीं देखा। इसलिए गंगा हमारे लिए आस्था है, उसकी सुंदरता की हमें जरूरत नहीं है। तो उनके साथ जो डेलीगेशन में और 4-5 टीचर गए थे, उन्होंने कहा, पंडित जी, अब हमारे देश की आजादी होगी, अब इनको 20 लाख रुपए आए हैं इस ब्यूटिफिकेशन के लिए। उस जमाने में 20 लाख बहुत होते थे, ये इसको लग जाने दीजिए। पंडित जी बहुत नाराज हुए और फाइनली गंदे नाले गंगा में मिल गए। गंदे नाले गंगा में मिलने के बाद देश की सारी नदियों में गंदे नाले मिलने लगे, क्योंकि ये भारत का पहला राज्य आदेश था जो पीने वाले पानी में, जो पूजा करने वाले पानी में गंदा पानी मिलाने का राज्य आदेश देता था। इस आदेश के बाद क्या किया? इस आदेश के बाद तो भारत की सारी नदियों में गंदे नाले पड़ने लगे। मुझे इतना ही कहना है तुम्हें कि गंदे नालों को रोकना बहुत आसान है। इनको केवल इतना करना है कि गंगा में जो गंगा का एक ग्लास वाटर है उसको गंगा में फ्लो करो, गंगा का एनवायरमेंटल फ्लो विद फ्रीडम हो। और ये जो गंगा में दोनों तरफ के शहर हैं, उनके गंदे पानी को ट्रीट करके उनके कैनाल सिस्टम में डाल दो तो वो इरिगेशन कर लेंगे, उससे गन्ना उगा लेंगे। तुम्हें मालूम है गन्ना सी क्लास वाटर में हो सकता है, और हम सी क्लास वाटर में गंगा नहीं उगा रहे हैं, गन्ना नहीं उगा रहे हैं, हम ए क्लास वाटर में गन्ना उगा रहे हैं। तो हम जिस पानी में खाद, गोबर, ये सब हमारे सोच का जो भी, उसको अच्छे से कर सकते थे। और गन्ने का पॉल्यूशन तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है शुगर जिस टेम्परेचर पे बनती है उस टेम्परेचर पर पॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
इसलिए गुड़ बनाने के गुड़, हाँ वो बना ले, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। इसलिए ये तो सरकारें हमारी सुनेगी नहीं, ये लॉकडाउन के बाद भी नहीं सुनेगी। तुम्हारी शायद सुन ले, हमारी तो नहीं सुनी इन्होंने। हमारे तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गंगा के लिए डेडिकेट कर दी। उन्होंने 8 बार, तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने 8 बार आमरण अनशन किया गंगा के लिए, और फाइनली पिछले साल 11 अक्टूबर को उन्होंने अपने प्राण दे दिए मां गंगा के लिए, 111 दिन का आमरण अनशन करते हुए। तो हम तो गंगा को जानते हैं, हम गंगा को पहले ही कह रहे थे कि गंगा की सफाई का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गंगा में गंदे नाले ना डाले। भारत सरकार क्यों इसमें लाखों करोड़, हजारों करोड़ खर्च कर रही है? ये काम भारत सरकार का बाद में है, पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। लेकिन भारत सरकार ने राज्यों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दबाव डालकर उनको अपना काम करने के लिए नहीं लगाया, और कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेमोक्रेसी में कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा बांटने के लिए, बड़ी बड़ी मशीन खरीदने के लिए, एसटीपी लगाने के लिए उनको पैसा बांट दिया। मां गंगा की बीमारी हृदय रोग की है, उसको जो कार्डियक डिजीज है, और उसका इलाज करने वाले दांतों के डॉक्टर हैं। इसलिए मां गंगा को इलाज करने के नाम पे इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन मां की बीमारी दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। लॉकडाउन ने, कोविड-19 ने मां का इलाज बिना पैसा खर्च किए कर दिया। मां की सेहत ठीक हुई जब हमने मां के ऊपर गंदगी का दबाव कम किया। मां, मैंने कहा ना, मां केवल मैला धो सकती है, मैला ढोती नहीं है। इसलिए इस सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि गंदे नाले नदियों में ना डाले, भारत इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में ना डाले। इंडस्ट्री ने, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, दुनिया में 2 विचारधाराएं हुई, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। अब तो समाजवादी ने सबसे ज्यादा सत्यानाश कर दिया। चाइना तो उस समाजवादी विचारधारा का देश है। समाजवादी देश ने इतना लालच बढ़ गया, इतना लोभी बन गया कि वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन में दुनिया का हीरो बनना चाहता है। इसलिए कोरोना वायरस वहीं से 2 बार आया, पहले 2002 में आया, अब 2019 में आया, अब पता नहीं फिर कब आएगा। इसलिए मेरी बहन, यदि हम इस देश को, दुनिया को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हम अपने दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो रिश्ता धरती, प्रकृति और नदी के साथ है, उसको समझें। नदी स्वस्थ रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, धरती हरी भरी रहेगी तो हमें प्राणवायु मिलेगी और हम आनंद से जी सकेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए बातें कम और हरियाली बढ़ाने का, मिट्टी का कटाव रोकने का, पानी बचाने का काम शुरू करें, तो दुनिया पानीदार बनेगी, और इसी से हम सबकी आंखों में भी पानी आएगा और दुनिया भी पानीदार बन जाएगी। जय हिंद। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए और इतने विस्तार से इस सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।